तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का तीसरा लेसन देखने वाले हैं। यहाँ पर तीसरा लेसन में हिंदी चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, हिंदी चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। तो आज इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है जो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंदी चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। जो हिंदी चीन में बसते हैं वह फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं? कुलीन। अगला कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम जो थे वह कहाँ के शासक थे। तो अगले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो कागज छोटा कर लेते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, या किसने लिखे थे, तो यह लिखे थे फॉन बोई चाउ ने। फॉन बोई चाउ ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बताइए। यहाँ पर हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से। अगला कह रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था, बताइए इसका आंसर। सही है, रसेल। सही है, रसेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। कौन थे बताइए। सही है, निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। हो आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था। सही है, क्रांतिकारी। सही है, क्रांतिकारी। नहीं, गलत, डी ऑप्शन होगा। क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक था। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो यह हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। अगला कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ था। कब हुआ था, तो 1875 में। 1875 में। अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। आंसर यहाँ हो जाएगा जोग्युयन आई। जोन्युगियन आई। अगला बोल रहा है यहाँ पर कि बीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था, तो कौन बुरी तरह हार गया था, तब फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। अगले यहाँ पर कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन है, तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा। सही है, फॉन बोई चाउ। फॉन बोई चाउ। अगले यहाँ पर बोल रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था, तो 1940 ईस्वी में। कब अधिकार जमा लिया था? 1940 में। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था, यह हुआ था 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी। अगले यहाँ पर बोल रहा है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था, तो कहाँ केंद्र अपना बनाया था? मलका में। कहाँ बनाया था? मलका में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई। सही है, निक्सन। हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
बताइए, सही है, पृथक प्रदर्शक होता है, पृथक प्रदर्शक होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था यहाँ पर? सूर्य वर्मा द्वितीय ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? किस रसायन का छिड़काव किया था? बताइए, सही है, जहरीला का छिड़काव किया था। किसका? जहरीला का छिड़काव किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? यह बना था 1863 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? यह थी सियानुक की। किसका था? सियानुक की। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य की स्थापना किया था? यह क्या था? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला कह रहा है यहाँ पर कि नियोलो हल्कन NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? किसकी राजनीतिक पार्टी थी? यह थी पार्थेट लॉ की, पार्थेट लॉ की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने किया था? तय किए थे जोग्युएन आई ने, जोग्युएन आई ने। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हो आंदोलन का प्रणेता कौन था? सही है, हुरेन फूसे, हुरेन फूसो। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सही है, ये हुआ था प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर वियतनाम संस्कार के विरुद्ध किसके? तो यह होगा ईसाइयत के विरुद्ध, ना ईसाइयत के विरुद्ध। सही है, ईसाइयत के विरुद्ध। अगला, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो यह लिए थे कैनेडी के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1907 में, 1907 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से, हनोई समझौता के नाम से, हनोई समझौता के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? सही है, चीन यहाँ पर नहीं आता है। अगला कह रहा है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? सही है, हो ची मिन्ह ने, हो ची मिन्ह ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इंडो चाइना को किस देश के ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? सही है, फ्रांसीसी। अगला, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपियन व्यापारी कौन थे? सही, पुर्तगाली था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पर बोल रहा है कि लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? यह थे चीनी सुधारक, चीनी सुधारक थे। अगला कहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस
सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? यह था चीनी का। किसका था? चीनी का था। अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1887 में। 1887 में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो लेकर यहाँ पर आएंगे भारत में राष्ट्रवाद। क्या लेकर आएंगे? भारत में राष्ट्रवाद। सेक्शन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।